आईबीसी 24 के ऑपरेशन रावण का बड़ा असर नजर आया है। सीतापुर के पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास अब कलेक्टर पहुंचे हैं। आईबीसी 24 ने जिस तरह से हॉस्टल की बदहाली को उजागर किया ऑपरेशन रावण के जरिए, उसका इंपैक्ट अब पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। छात्रों को पढ़ने और सोने में समस्या हो रही थी। यहां पर जर्जर छात्रावास के चलते छात्रों को किस तरह की परेशानियां हो रही थी, ये आईबीसी 24 ने दिखाया। जिसके बाद बारिश से बचाने कंप्यूटर को कंबल से ढककर यहां पर रखा गया था। व्यवस्था देखकर कलेक्टर भी यहां पर भड़के हैं। अधिकारियों को फटकार यहां पर लगाई गई है और इसे हम कहेंगे कि ये असर मीडिया का है, यह असर आईबीसी 24 का है। क्योंकि अगर आईबीसी 24 इन तस्वीरों को नहीं दिखाता तो आज संज्ञान नहीं लिया जाता। क्योंकि जो हालात हैं, ये हालात बद से बदतर होते ही जा रहे थे और ये हालात अभी के नहीं, ये हालात लगातार चले आ रहे हैं। लेकिन अब के पहले किसी ने संज्ञान नहीं लिया और ये आईबीसी 24 के ऑपरेशन रावण का ही असर है। रोशन सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, जो व्यवस्थाएं हैं वो तो लगातार यहां पर व्याप्त थी, लेकिन आईबीसी 24 ने जब ऑपरेशन रावण किया उसके बाद अब संज्ञान लिया जा रहा है और आज खुद कलेक्टर यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आईबीसी 24 जो लगातार ऑपरेशन रावण चला करके लगातार जो आश्रमों में जो व्याप्त जो अव्यवस्था है और लगातार जो आश्रमों की जो बदहाली है उसको लेकर के हमने प्रमुखता से लगातार इसकी खबर दिखाई थी। जिसके बाद आज सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान जो है वो सरगुजा के सीतापुर स्थित जो पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास सहित अन्य आश्रमों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया और यहाँ पे व्याप्त जो अव्यवस्था है उसे कलेक्टर ने खुद जाना है और कुछ छात्रों से, यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो छात्र जो आश्रमों में रहते हैं उनसे कलेक्टर ने बातचीत कर यहाँ की अव्यवस्था जानी है। तो ये कहा जा सकता है कि आईबीसी 24 ने इसकी खबर बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाई थी और हमने ये बताया था अपनी खबर में कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब और हॉस्टल की बदहाली, जर्जर भवन, छात्रों को शौचालय जाने में अव्यवस्था और यहाँ पे जितनी भी व्याप्त अव्यवस्था है उसको हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद खुद सरगुजा कलेक्टर जो है आज सरगुजा के जो सीतापुर स्थित पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास जो है यहाँ पहुंचे थे और छात्रों से कलेक्टर ने बातचीत की है। और कलेक्टर ने क्या कुछ छात्रों से बातचीत की है, खुद छात्रों से जानेंगे। रचना जी, ये बताइएगा, कलेक्टर ने खबर हम लोगों ने दिखाई थी, कलेक्टर पहुंचे थे, कलेक्टर से क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ कलेक्टर ने आप लोगों को आश्वासन दिया है? सबसे पहले तो मैं एबीसी 24 न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने कल आया और हमारी इस हॉस्टल की व्यवस्था को दिखाया और जैसे बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है, सभी जगह से पानी सीपेज हो रही है, इन सभी को दिखाया। और आज हमारे माननीय कलेक्टर साहब यहाँ पर आए और हमारी समस्याओं को हमसे पूछे और हम उनसे साझा किया हमारी समस्याओं को। जैसे बिल्डिंगें गिर रही है, जगह जगह पर सीपेज हो रही है और बाथरूम व्यवस्था और हमारे कंप्यूटर सिस्टम व्यवस्था, सभी चीज़ों को भी हमने उनसे शेयर किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए और नए बिल्डिंग या नए भवन में यहाँ के जो छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं उनको वहाँ सुरक्षित रखा जाए। जी बिल्कुल रचना जी, कुछ और छात्रों से मैं बात करूंगा, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से मुहिम उठाया था और अब छात्र खुद मान रहे हैं कि हम लोगों ने आईबीसी 24 ने जब ये मुद्दा उठाया उसके बाद अधिकारी जो है वो संज्ञान ले रहे हैं और लगातार आश्रमों में पहुंच रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आईबीसी 24 का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ की समस्याओं को उजागर किया और ऊपर अधिकारियों तक पहुँचाया। तो यहाँ के समस्या के बारे में आज माननीय सरगुजा कलेक्टर आए थे और यहाँ देखा किस कंडीशन में स्टूडेंट लोग रह रहे हैं और उनका निराकरण भी किया। तो निश्चित रूप से रचना जी, आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं जो काफी जर्जर है और यही छात्रावास नहीं बल्कि सरगुजा के अलग अलग छात्रावासों में जो अव्यवस्था है उसको लेकर के लगातार आईबीसी 24 जो है ऑपरेशन रावण चला करके लगातार यहाँ भी जो भी व्याप्त अव्यवस्था है उसको लेकर के लगातार हमने स्टूडेंट्स की बात भी सुनी कि उनको भी तसल्ली है इस बात की और तसल्ली आईबीसी 24 को भी है इस बात की कि अगर हमने खबर दिखाई है तो अब उस पर संज्ञान लिया गया है। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि हर बार मीडिया को इस तरह से सवाल क्यों उठाने पड़ते हैं, क्यों नहीं लगातार सतत निगरानी इस तरह की चीजों पर रखी जाती है। लेकिन इसके साथ ही भरोसा भी आईबीसी 24 दिलाता है कि अगर बात जनता की होगी, बात जनता के सरोकार की होगी तो आईबीसी 24 मुस्तैदी से हर वक्त हर जगह इसी तरह से मौजूद रहेगा और सवाल उठाता रहेगा।